हे एवरीवन, वेलकम टू टेकस्किलीफाई। इस वीडियो में हम लेफ़्ट जॉइन या फिर लेफ़्ट आउटर जॉइन इन सी को सर्वर डिस्कस करेंगे। लेफ़्ट जॉइन लेफ़्ट टेबल से सारी रोज को रिटर्न करता है और राइट टेबल से जो भी मैचिंग रोज हैं उनको रिटर्न करता है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो इसमें हमारी दो टेबल्स हैं, टेबल ए एंड टेबल बी। और जो हमने हाईलाइट किया हुआ है, टेबल ए को हाईलाइट किया हुआ है, इट मीन्स ये टेबल ए के सारे रोज को रिटर्न करेगा। और यहाँ पर हमने टेबल बी का ये जो कॉमन पार्ट है, मैचिंग पार्ट है, ये स्पेसिफाई किया हुआ है। तो जो भी मैचिंग रोज हैं इनको टेबल बी से रिटर्न करेगा। जो भी हमारा आउटपुट होगा उसमें टेबल ए एंड टेबल बी का डेटा कंबाइंड आएगा। जहाँ पर भी टेबल ए में मैचिंग रोज नहीं मिलेगी वहाँ पर नल वैल्यू हमको मिल जाएगी राइट टेबल के कॉलम्स के लिए। तो यहाँ पर हमने सेम पॉइंट स्पेसिफाई किया हुआ है। अगर राइट टेबल में मैचिंग रोज नहीं मिलती है तो उस केस में नल वैल्यू रिटर्न होगी राइट टेबल के कॉलम्स के लिए इन द रिजल्ट सेट। एंड देन हमारा थर्ड पॉइंट है लेफ्ट जॉइन या फिर लेफ्ट आउटर जॉइन। इन दोनों टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। इट मीन्स दोनों का यूसेज एंड मीनिंग सेम है। लेफ्ट जॉइन को यूज करने के लिए आप इस सिंटेक्स को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट T1 डॉट कॉलम वन नेम, T1 डॉट कॉलम टू नेम, T2 डॉट कॉलम वन नेम, T2 डॉट कॉलम टू नेम फ्रॉम टेबल वन। उसका टेबल वन का एलियस T1 है और ये हमने T1 के कॉलम स्पेसिफाई किए हुए हैं। लेफ्ट जॉइन टेबल टू और उसका एलियस नेम है T2। यहाँ पर हमने टेबल टू के सारे कॉलम्स स्पेसिफाई किए हुए हैं। और यहाँ पर ऑन क्लॉज में हमने T1 डॉट रिलेटेड कॉलम इक्वल टू T2 डॉट रिलेटेड कॉलम स्पेसिफाई किया है। दोनों में जो सेम कॉलम्स होंगे उनको हमने यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है। एंड देन वेयर क्लॉज में हम अपने एक्सप्रेशन को या फिल्टर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखेंगे, सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉई आई डी, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, देन डी डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉई ई, लेफ्ट जॉइन डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉई एंड डिपार्टमेंट टेबल के बीच में ज्वाइन लगा रखा है और हमने ज्वाइनिंग कंडीशन में जो हमने ऑन क्लॉज यूज किया हुआ है इसमें इन दोनों के डिपार्टमेंट आईडी कॉलम को कंपेयर किया हुआ है। और यहाँ पर जो आउटपुट है, जो हमने कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं, इसमें हम एम्प्लॉय टेबल के इन कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं और डिपार्टमेंट टेबल के हमने डिपार्टमेंट नेम कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल को देखेंगे, एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल, तो यहाँ पर हमारे दो एम्प्लॉय हैं जिनका डिपार्टमेंट नल है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि अगर हमारे एम्प्लॉय एग्जिस्ट करते हैं जिनका डिपार्टमेंट नल है और हम चाहते हैं कि हमें सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा रिटर्न हो, तो हम उस केस में लेफ्ट जॉइन अप्लाई करेंगे। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि ये हमारा सारा डेटा रिटर्न होगा और जहाँ पर भी ये नल है वहाँ पर इन कॉलम्स की वैल्यू नल होगी। तो यहाँ पर हमने पॉइंट स्पेसिफाई किया हुआ है कि एम्प्लॉय जिनका डिपार्टमेंट नल है वो भी रिटर्न होंगे लेफ्ट जॉइन के केस में। और इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 4 एंड 5 एम्प्लॉय आईडी के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं है। और अगर आप लेफ्ट जॉइन अप्लाई करते हो तो जो भी एम्प्लॉय 4 एंड 5 है इनके लिए आउटपुट में नल वैल्यू होगी डिपार्टमेंट के लिए। अगर आप ये आउटपुट देखोगे तो यहाँ पर हमें 5 रोज रिटर्न हो गई हैं। जो हमारे टोटल एम्प्लॉयज़ थे सब हो गए रिटर्न। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमारा जो भी मैचिंग रोज हुआ, जहाँ भी डिपार्टमेंट मैच हुआ था, वन के लिए हमें आईटी मिल गया, एंड देन टू डिपार्टमेंट आईडी के लिए एचआर मिल गया हमको, थ्री डिपार्टमेंट आईडी के लिए अकाउंट्स मिल गया है, और नल के लिए हमें कोई रो नहीं मिली तो यहाँ पर हमको नल मिल गया, एंड फिफ्थ एम्प्लॉय आईडी इसके लिए भी हमें नल मिल गया। तो लेफ्ट जॉइन का यही यूसेज है कि सारी रोज़ हमारी लेफ्ट टेबल से रिटर्न होंगी और जो मैचिंग रोज़ हैं वो राइट टेबल से रिटर्न होंगी। तो ये तीन हमारी मैच हुई थी तो ये हमको डिपार्टमेंट नेम मिल गया है इसमें। गाइस, इस क्वेरी को एक बार हम SQL सर्वर में ट्राई करते हैं। तो इस एग्जांपल में हम अपनी एम्प्लॉय वन टेबल यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखी थी। तो सबसे पहले हम इसका डेटा देखते हैं कि इसमें अभी कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनका डिपार्टमेंट नल है। तो इन दोनों के लिए हमारे डिपार्टमेंट की वैल्यू नल है तो हम ज्वाइन अप्लाई करते हैं एम्प्लॉय वन टेबल में एंड डिपार्टमेंट टेबल में। तो गाइस, यहाँ पर हम क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट, अभी स्टार यूज करते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय वन, एंड देन इसका एलियस नेम हम ई कर देते हैं, एंड देन लेफ्ट ज्वाइन डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी। इस क्वेरी को हम रन करेंगे तो हमारी टोटल यहाँ पर 5 रोज रिटर्न हुई है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमने यहाँ स्टार स्पेसिफाई किया है तो इसने दोनों के कॉलम्स रिटर्न कर दिए। ये हमारा एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी है और ये डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी है, एंड देन डिपार्टमेंट नेम में हमको 3 रोज
मिली हुई है, 3 वैल्यूज़ मिली हुई है। और अगर हम यहाँ पर जो कॉलम की हम बात कर रहे थे वो करेंगे तो ई डॉट एम्प्लॉई आई डी एंड देन ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, एंड यहाँ पर हम करते हैं ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी एंड डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। क्वेरी रन करते हैं तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट जॉइन वर्क कर रहा है। ये हमारी सारी रोज़ हमको रिटर्न हो गई हैं और जो मैचिंग रोज़ थी उनके लिए हमको डिपार्टमेंट मिल गया है। और ये हमारी नॉन मैचिंग रोज़ थी क्योंकि इनके लिए डिपार्टमेंट आईडी नल थी एम्प्लॉय टेबल में, तो डिपार्टमेंट नहीं ले के आ पाया तो इसने यहाँ नल कर दिया है। और अगर यहाँ पर हमारा इनर जॉइन होता तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमारी 3 रो रिटर्न होती, नॉन मैचिंग रोज़ हमारी रिमूव हो जाती। तो इनर जॉइन हम उस केस में यूज करेंगे जब हम चाहते हैं हमारा सारा डेटा रिटर्न हो रिस्पेक्टिव ऑफ मैचिंग रोज और नॉट। तो यहाँ नॉन मैचिंग है तो भी हमें रिटर्न हो गया है। तो गाइस इस वीडियो में हमने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ली है लेफ्ट जॉइन या लेफ्ट आफ्टर जॉइन की। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।